हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं गाइस वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी। और मैंने आज का टॉपिक लिया है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। ठीक है, तो मेन सिचुएशन हम यही रखेंगे और इसके अलावा जो भी मुझे पता लगेगा मैं आपको लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले बिल्कुल ये इंट्यूटिव रीडिंग है, ये ध्यान रखिएगा। आपसे जितने मैसेज मिले उतने ही रखिएगा। ठीक है, हर बात आपसे मैच होगी ये मत सोचिएगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग देखते हैं तो सबके लिए अलग अलग मैसेजेस होंगे। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले ये भी जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यस, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उसी पे फॉलो करना है, यानी कि उस पर मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस मैं लेती हूँ। फुल रीडिंग के साथ आपको नियरेस्ट फ्यूचर भी उसमें मिलेगा। ठीक है, अगर विदेश से भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार देख ज़रूर लीजिएगा। ठीक है, ये चार्जेस थोड़े से इंक्रीज़ हो जाएंगे जनवरी से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ऑल राइट, मन शांत कीजिए अपना। ओके गाइस, अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, एक गहरी सांस। ऑल राइट, नो कॉन्टैक्ट में वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए, आज आपके लिए 6 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होगा और 7 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा। यस, ये जो है इम्पॉर्टेंट नंबर मैंने बताए आपको। ठीक है, तो इस इंसान की एनर्जी क्या है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, ये डेफिनेटली आपको अपना कपल समझते हैं। ठीक है, यानी कि आप इनके परफेक्ट पार्टनर हो, ये ऐसा समझते हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत मतलब इन दिनों नो कांटेक्ट में इनको फील हो, मुझे बहुत से लोगों का ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत दिन हो गए नो कांटेक्ट में। ठीक है, 3-4 महीने तो मुझे बहुत से लोगों के लग रहे हैं इस नो कांटेक्ट में। ये आपको डेफिनेटली अपना दिल जो है संभाल के बैठे हुए हैं। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके कारण ये कुछ बता नहीं पा रहे, आपसे बात करने की इच्छा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, ये कोई ना कोई मन बना चुके हैं किसी बात के लिए, आपके लिए एक्शन लेने के लिए। इनकी एनर्जीज बता रही हूँ। ठीक है, आपके पार्टनर का के नाम में मुझे ऐसा लगता है कि पी आ सकता है, वी आ सकता है, बी आ सकता है, एस आ सकता है। ठीक है, और के और एम, एन, ये सारे, और इसके अलावा आर, आर भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, और डी। ठीक है, डी और एच, ये जो मैं अल्फ़ाबेट्स बता रही हूँ आपके इनके नाम में ज़रूर आता होगा। ठीक है, इनकी क्या एनर्जी है मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनका मन किसी एक्शन को लेने के लिए आतुर है। ठीक है, मतलब कोई कोई एक्शन लेना चाहता है, लेकिन थोड़े से मुझे लगता है कि चीज़ें ऑर्डर में नहीं है इनकी, यानी कि जो चीज़ करना चाहते हैं उसके लिए इनको थोड़े से एडजस्टमेंट ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई न्यू बिगनिंग इनके करियर साइड से मुझे यहाँ पे दिख रही है। इनके बिजनेस को लेकर इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल सही है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, बहुत किसी के फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है और किसी का कोई कोर्ट कचहरी वाला मामला चल रहा है। तो ऐसे में डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को भूलकर, यानी कि आपकी याद को भूलकर ये कहीं ना कहीं उस चक्कर में फंसे हुए हैं। मुझे लगता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह आप नहीं है, आप में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बल्कि और कोई ही वजह है। ठीक है, लेकिन सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा। हो सकता है कि आप में थोड़ा छोटा मोटा मन मुटाव हो या फिर ईगो इश्यूज़ आप दोनों में है, ये भी मैं कुछ के लिए देख पा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आज मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ, जिनसे आपका नो कॉन्टैक्ट है, वो डेफिनेटली अपने करियर साइड से कोई ना कोई न्यू बिगनिंग कर चुके हैं और ये डेफिनेटली स्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, मतलब करियर में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। इनका जो थर्ड आई चक्र है वो बहुत बहुत प्रबल रूप से ओपन हो चुका है और डेफिनेटली यहाँ पे एक क्लियरिटी इनको है। ठीक है, ये हर चीज़ में रिबर्ट चाहते हैं, यानी कि अपनी हर, जैसे कि बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं स्ट्रगल इन्होंने देखा है अपनी करियर साइड से, तो अब उसको स्टेबल करके एक नई शुरुआत हो रही है। वहीं आपकी तरफ भी सोचे हैं डेफिनेटली, मुझे ऐसा लगता है कुछ बातों की क्लियरिटी, यानी कि कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपको, जिनका कोई नामो निशान पता नहीं है। ठीक है, आप शायद इस इंसान को भूलने की कगार पे हैं, लेकिन ये जो इंसान है आपको अभी भी याद कर रहा है और ये कहीं ना कहीं इस बात की क्लियरिटी देना चाहता है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि किसी बात को लेकर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, तो किसी बात को लेकर अपने आप को स्टक भी महसूस करते हैं। अदरवाइज़ मुझे ये लग रहा है कि ये कोई और झमेलों में फंस रहे हैं, जैसे कोर्ट कचहरी। ठीक है, मुझे यहाँ पे लगता है कि कोई ना कोई बंधन इनके चारों तरफ ऐसा है जिसके कारण आपको कुछ बता भी नहीं सकते और कुछ कह भी नहीं पाते। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये जो इंसान है
अपना दिल संभाल के कहीं न कहीं आपके लिए बैठा है और आपको एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में देखता है। परफेक्ट पार्टनर नहीं तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये आपको बहुत अच्छा दोस्त भी मानते हैं, ठीक है? परफेक्ट पार्टनर की छवि आप हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो एक कनेक्शन है वो सिर्फ़ फ्रेंड ज़ोन में है और आप डेफ़िनेटली एक बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे सपोर्टर इनके हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है और ये कहीं न कहीं मन में आपके लिए बहुत अच्छी रिस्पेक्ट और बहुत अच्छे परफेक्ट पार्टनर की छवि लिए हुए हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि कोई चीज़ें, कुछ चीज़ें यानी कि किसी का थॉट चक्र अब तक ब्लॉक था, लेकिन अब कुछ चीज़ें देखिए, हमारे जीवन में जब भी स्ट्रगल होती है तो हम सब बातें हर किसी को नहीं बताते, क्योंकि हम में हमारे दिमाग में इतनी टेंशन होती है कि उसकी वजह से हम हर चीज़ को एक्सप्लेन करना और बार बार एक्सप्लेन करना बहुत बहुत मतलब हमको ज़्यादा ओवर थिंकिंग करवाता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपके पार्टनर की छवि ऐसी देख पा रही हूँ कि इनकी एनर्जी ये है कि ये कुछ कहना तो चाहते हैं, लेकिन अपनी स्ट्रगल से अभी परेशान है, ठीक है? तो इसलिए यानी कि इनका थ्रॉट चक्रा ओपन होने में थोड़ा टाइम है। ये कुछ कहेंगे लेकिन थोड़ा सा रुक के, मुझे ऐसा लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ये एंड करने वाले हैं, ठीक है? लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको कोई दिलासा नहीं दूँगी, आगे हम चलते हैं, देखिए क्या होता है, क्या नहीं होता। यहाँ पे देखिए इनके दिल में क्या चल रहा है, सबसे पहले आपको लेकर इनके दिल में क्या है। सबसे पहले मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इनके दिल में आपके लेकर एक जैसे कोई विक्टोरियस होना चाहता है आपके कनेक्शन में, ठीक है? इनको पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनके चारों ओर है और ये उस प्रॉब्लम का निवारण नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये आपकी दोस्ती को अभी भी याद करते हैं, आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हो, ठीक है? ये कोई आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, लेकिन आपकी जो दोस्ती है इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से कनेक्ट है, ठीक है? ये सोलमेट ट्विन फ्लेम की जर्नी को भी पहचानते हैं या जानते हैं, लेकिन उस बारे में ये अपने आप को उस कैटेगरी में नहीं लाते, लेकिन आपसे कोई ना कोई इनका रिश्ता ज़रूर है, ये ज़रूर समझते हैं, ठीक है? ये अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रक महसूस करते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन, फोर्थ पार्टी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे देखिए, मैं ये भी देख पा रही हूँ यहाँ पे कि ये जो इंसान है कहीं न कहीं आपकी प्यार भरी बातों को याद करता है, आपकी आपकी दोस्ती, आपकी पार्टनरशिप इनको बहुत-बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक एक बहुत अच्छी मेमोरी इनके दिमाग में अभी भी है, ठीक है? मुझे बहुत दिन हो गए हैं आपसे बात करे हुए, लेकिन इनके जो है आपकी वर्डिंग सुनना या आपकी बातें इनको वर्ड टू वर्ड याद है, ठीक है? जो भी कुछ आप स्पेशली कुछ कहते हो तो वो वर्ड टू वर्ड याद है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कोई फैमिली ड्रामा भी हुआ है। मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोगों का कि आपके रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता है और ये कोई फैमिली ड्रामा फेस कर रहे हैं। ये सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, ठीक है? कोई ना कोई ऐसा फैमिली ड्रामा है जिसके कारण जिसमें आप भी इन्वॉल्व हो, ठीक है? इनकी जो कहीं न कहीं थर्ड पार्टी है वो डेफ़िनेटली आपके बारे में जानती है या फिर आपके बारे में कुछ पूछताछ या जासूसी कर रही है, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है कहीं न कहीं आपको बहुत मिस करते हैं और इनको ये भी फ़ील होता है अपनी पर्सनल लाइफ़ के बारे में कि मैं कहीं फँसा हूँ। इनको पास्ट की गलतियों का एहसास होता है कि मैंने एक एक्सक्यूज़ मी, मैंने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी खो दी है, मैंने बहुत बहुत गलत किया है किसी के साथ, ऐसा इनको फ़ील होता है। नो कॉन्टैक्ट में रह के इनके दिल में यही बातें चलती है कि मुझसे ऐसी गलती क्यों हो गई, और ये अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगे हैं आजकल, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं तो मिलने आने की सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत से लोग मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ही दिख रहा है, ठीक है? और मेन कारण आपको किसी क्लियरिटी नहीं देना, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ही मुझे यहाँ पे मेन रीज़न दिख रहा है आप में नो कॉन्टैक्ट का, ठीक है? यहाँ पे कुछ सर्कमस्टांस ऐसे हैं जिसकी वजह से ये ना तो वहाँ से आ सकते हैं, ना फिर आपको कोई अप्रोच करने के लिए इनको देखिए, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, चाहे कोई कितना ही बिज़ी हो लेकिन फ़ोन कॉल या मैसेज तो कर ही सकता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इंसान खुद को अपने आप को रोकता है, ठीक है? इन सब बातों से, ठीक है? क्योंकि आप अगर आपसे कॉन्टैक्ट किया जाए तो एक तो आपका क्या रिएक्शन होगा, दूसरा आप इनसे 10 सवाल पूछोगे जिसके बारे में कभी डिस्कस आपसे करना नहीं चाहते, ठीक है? यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आज भी आपको चुनने की इनकी बहुत-बहुत बड़ी डिज़ायर है। आप यानी कि आप इनकी लाइफ़ में हो तो बहुत बड़ी डिज़ायर है, लेकिन यहाँ पे इस चुनने वाली चीज़ को यानी कि आप अगर ऑप्शन हो इनके लिए तो इसको चुनने के लिए इनको हिम्मत और ताकत नहीं है। और दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस आप में बहुत बहुत से लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस ही मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? देखिए, इनके दिमाग की बात कहूँ तो दिमाग में क्या चल रहा है,
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के दिमाग में आपको जस्टिस देना चल रहा है, क्योंकि आपने जैसा भी था, आपका जैसा भी रिलेशनशिप था, जितने दिन का था या सालों का था, ये इंसान आपको भूला नहीं है, ये बात पक्की है। और कहीं न कहीं आपके साथ अब ये जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि मैं इनकी एनर्जी ऐसी कैच कर पा रही हूँ कि ये जो इंसान है आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं और आपको किसी बात की क्लैरिटी आने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि खुद होके इनिशिएट करना चाहते हैं। और यहाँ पे क्या है, तो थोड़ा-सा रिस्की इनको लगता है। जैसे कि मैंने कहा, कोई ना कोई आपके इर्द-गिर्द, कोई ना कोई इनके इर्द-गिर्द भी हो सकता है। तो ऐसे में थोड़ा-सा रिस्की लगता है और इनका मन बार-बार बदल जाता है। ये डेफ़िनेटली फ़ोन कॉल करके आपका नंबर डायल करके वापस बंद कर देते हैं, क्योंकि इनको कुछ बातों के बारे में बहुत अच्छे से पता है। एक तो आपकी सिचुएशन में, यानी कि कोई ना कोई इनकी ताक-झाँक कर रहा है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये डेफ़िनेटली इस चीज़ पे वर्कआउट करके ही आपको स्ट्रांगली, इनकी फीलिंग्स ये लग रही है कि किसी बात से डर है इनको, ठीक है। इस डर के चलते कहीं न कहीं ये थोड़ा-सा अपने आप को खींचते हैं पीछे, ठीक है। और इनका मन जो है रिस्की मामला करने से बार-बार घबराता है, ठीक है। रिस्क वाली बात नहीं करना चाहता आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई कॉल या मैसेज करना इनको बहुत रिस्की लगता है। और ये भी है कि किसी बात की क्लैरिटी भी देनी है, तो ऐसी क्लैरिटी देने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग इनके दिमाग में चल रही है। ये आपसे पार्टनरशिप करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ जो भी रिलेशनशिप है उसको एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये अभी तक आपकी पार्टनरशिप, आपकी दोस्ती और आपका प्यार नहीं भूले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अब ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं किसी भी वे से। कोई ना कोई प्लानिंग इनके दिमाग में चल रही है। देखिए, लेकिन ये इंट्यूटिव रीडिंग है, सबसे जितना आपसे मैच करे उतना ही लीजिएगा। सबसे 100% मैच नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, इनका जो मैं देख पा रही हूँ, इनके दिमाग की सोच, तो मैं यहाँ ज़बरदस्त एक्शन आपके लिए देख पा रही हूँ। भगवान करे ये रीडिंग आपसे बहुत मैच हो, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे ही लग रहे हैं कि आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हो और आपकी बातचीत नहीं हो पा रही महीनों से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अखरती जा रही है। कहीं ना कहीं आप ब्रेकअप के कगार पे हो या ब्रेक के कगार पे हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको मैं जब ये बोल रही हूँ ये बातें, हालांकि ये सिर्फ इंट्यूटिव रीडिंग है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एनर्जीज आपके पार्टनर की ये कैच कर पा रही हूँ कि इनका कोई ज़बरदस्त एक्शन आप लोगों में है। आप में एज डिफरेंस दिख रहा है, आप में फैमिली बैकग्राउंड दिख रहा है, आप में बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस दिख रहे हैं जिसको ये इंसान जो है कम नहीं कर सकता। थर्ड पार्टी डिफरेंसेस, बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनके कारण ये इंसान अपने आप को कंट्रोल करते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसके कारण ये अपने आप को रोकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई जासूस भी कर रहा है इनके ऊपर। और यस, बहुत रेयर लग रहा है कि किसी पे कुछ कुछ हावी है, कोई चीज़ हावी है। जैसे कि कहते हैं ना कि कुछ बड़ी ज़िम्मेदारी, कुछ जैसे देखिए, मैं सबके लिए नहीं कहूँगी, लेकिन किसी किसी के हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली रूप से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसी बीमारी जिसके चलते ये डेफिनेटली मतलब खुद से होके कोई काम नहीं कर पा रहे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन आप मुझे बता सकते हैं अगर ऐसा कुछ है तो। डेफिनेटली ये इंट्यूटिव रीडिंग है, जितना आपसे मैच करे उतना लीजिएगा। ऐसे में देखिए, अगर आपके महीने हो गए हैं किसी चीज़ को, आपसे बात नहीं हो रही है, तो इनका ज़बरदस्त एक्शन मैं देख पा रही हूँ आपके लिए, ठीक है। यानी कि कुछ भी करके आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इनके दिमाग में ये चल रही है और आपसे एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस में इनको आपको मिलने भी आएंगे और शायद ये बात आपको बताना भी चाहते हैं, ठीक है। ये जो आपने वेट किया है उसका फल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, चलिए वो देख लेते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरे नो कांटेक्ट एनर्जीज़ को कितना आप रेजोनेट करते हो आप, ठीक है। कितनी एनर्जीज़ आपसे रहती है कनेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे ये लग रहा है कि खुद के ऊपर और अपने जो सर्कमस्टांस के ऊपर जो है ये बहुत ज़्यादा स्टडी करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। और डेफिनेटली ये इंसान जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, यानी कि कुछ बदलाव से गुजर रहे हैं। ये डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन आपके लिए लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि इनमें जो ग्रेट, मतलब जैसे कहते हैं ना, बिग चेंज आ रहा है इनके दिमाग में, दिमाग की सोच में, जो कि आपके लिए ज़बरदस्त एक्शन, जैसे कि मैंने अभी बताया, ज़बरदस्त एक्शन लेने के लिए, खड़े होने के लिए कह रहा है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी जो है इनको अगर कंट्रोलिंग कर रही है, कोई भी ऐसी बात है, तो ये उस चीज़ को रिलीज़ करने जा रहे हैं। कंट्रोल को रिलीज़ करके आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। ओवरऑल ये कोई क्लियरिटी, किसी बात की सफाई आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं भविष्य में, ठीक है। तो ये चीज़ें कहाँ तक रेजोनेट करेगी आप देख लीजिएगा। मैं फ्यूचर में, यानी कि आपका भविष्य जो है, आज से 15 दिन लगा के चलिए। यस, ये रीडिंग जो है
15 डेज़ में अगर आपको महीने हो गए हैं, 15 डेज़ से ज़्यादा भी, देखिए ये सिर्फ इंट्यूटिव रीडिंग है, 15 डेज़ से ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन ये इंसान आपको अप्रोच करेगा, डेफिनेटली करेगा, मुझे ऐसा फील होता है। और भगवान करे जो मेरी प्रेडिक्शन है वो आपको मैच करे। यहाँ पे देखिए नियरेस्ट फ्यूचर यानी कि 15 डेज़ का मैंने देखा है। यस, आपके सामने कोई ना कोई क्लियर कट बात आने वाली है और क्लियरिटी किसी बात की आने वाली है, ये मैं यहाँ पर बहुत बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ। तो चलिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, ठीक है। ऑल राइट, आज की रीडिंग में बस इतना ही। मैसेजेस के बाद हम देखेंगे क्या है। और ऑल राइट, तो मैसेजेस देख लेते हैं आज हम कौन से लूँ। चलिए मेरा मैसेज का पिटारा, यस, वेट अ सेकेंड। ऑल राइट गाइज, मैसेज देख लेते हैं आपके पार्टनर का, जो मेरे हाथ आएगा वो मैं लूँगी, ठीक है। 2 मैसेजेस मेरे पास हैं अभी। यू नीड टू पास द टेस्ट, कोई टेस्ट ले रहा है आपका हो सकता है। एक बार तुमको देखना चाहता हूँ, ये देखिए मुझे लगता है कि आपका नो कांटेक्ट बहुत बहुत दिन का हो गया, यानी कि बहुत टाइम हो गया आपको नो कांटेक्ट का। अब जो इंसान वाकई में आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और डेफिनेटली आपसे कोई ना कोई कांटेक्ट या मैसेज आपके पास आने वाला है। चलिए और देखते हैं। माई लव फॉर यू नेवर एंड, यस, इनका जो प्यार है कभी एंड नहीं हो सकता, चाहे नो कांटेक्ट हो चाहे कुछ भी हो। क्यों दिखे, ओ यस, ये जो है कोई सॉन्ग है, क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे, ये वाला सॉन्ग है गाइस, ओके। क्यों तेरी बातें मुझे मुस्कुराने लगे, ऐसा कुछ सॉन्ग है गाइस। मैं सॉन्ग कम सुनती हूँ बट ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सॉन्ग, ठीक है। चलिए और देखते हैं। तो ये डेफिनेटली आपके पार्टनर की एनर्जी है जो कि आपको सिरहाने देखते हैं, ठीक है। तो लिटरली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। स्टार्ट स्माइलिंग, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपके पास आने वाली है, ठीक है। सेपरेशन इज़ द वर्स्ट पेन, ये देखिए आपसे नो कांटेक्ट का इनको बहुत ज़्यादा सहन करना पड़ रहा है, ठीक है। नाराज़ होना सही है पर ज़िद मत करना, यस, कोई ना कोई ऐसी बात है जो कि आप दोनों में है, तो नाराज़ मत होइएगा नो कांटेक्ट की वजह से, पर ज़िद किसी बात की नहीं करनी है आपको, ठीक है। चाहा तो बहुत ना चाही तुझे, ये वाला सॉन्ग है गाइज। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस सेपरेशन को चाहते नहीं थे, लेकिन आपसे दूर होने के लिए शायद ये सब कुछ किया हो, लेकिन आपसे दूर हो नहीं पाए, ठीक है। प्लीज़ हग मी, तो ये आपके वाकई में आपके हक को मिस कर रहे हैं ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और देखिए कौन सा आता है मेरे हाथ में, ये है आई फील इट अ लाइफ टाइम कनेक्शन, ये देख रहे हैं कि आपसे कुछ ना कुछ कनेक्शन है जो कि ये कभी भी भूल नहीं पाते आपको, ठीक है। मूविंग ऑन इज़ नॉट ईजी, देखिए अभी मैंने क्या बात कही थी, शायद ये आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कह रहे हैं आपको, मूविंग ऑन इज़ नॉट ईजी, ठीक है। आपसे मूव ऑन करना इनको ईजी नहीं लगता, बहुत कठिन है और बहुत हार्ड है, और ये सेपरेशन अब डेफिनेटली नहीं रहेगा। ये जो नो कॉन्टैक्ट बना हुआ है वो एंडिंग पे है। तेरी बातों में भी नशा है, वाओ, यस, आपकी बातें जो बहुत अच्छी थी वो इनको याद आने लगे, तुम सबसे स्पेशल हो, यस। और देखते हैं हम 1-2 मैसेजेस और उसके बाद मैं इस रीडिंग को एंड करूँगी, ठीक है। आई एम फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स, अभी मैंने बोला आपको कि ये इंसान कहीं ना कहीं अपने करियर साइड से एक न्यू बिगनिंग कर रहा है और इसने बहुत ज़्यादा कुछ फेस किया है, मतलब क्राइसिस, जो फाइनेंशियल क्राइसिस होती है वो देखिए। तो ऐसे में इंसान प्यार के बारे में नहीं सोचता, सबसे पहले उन मुसीबतों को क्लियर करने की कोशिश करता है जो इनके इर्द गिर्द चल रही है। और देखते हैं क्या है एक और, योर मेमोरीज हर्ट, आपकी कई बार मेमोरीज जो है इनको हर्ट करती है। और देखिए सोलमेट की वाइब्स आपके साथ आती हैं इनको, ठीक है। 1-2 मैसेज और लेती हूँ मैं। ये हमारे पास है, तेरी आंखें मुझे तेरी ओर खींचती है, यस, आपकी आंखें इनको बहुत पसंद है, यानी कि यू आर माई फेवरेट पर्सन ऑल द टाइम, आप हमेशा इनके फेवरेट रहोगे चाहे कहीं ना कहीं, यस। इसी के साथ ये रीडिंग जो है आज की मैं एंड कर रही हूँ, नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलने की कोशिश करती हूँ, यस। और आपको कुछ भी इस रीडिंग में पसंद आया मुझे बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। मैसेज कमेंट सेक्शन में बहुत बहुत भर भर के दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज, ठीक है। मेरे वेट करना है आपको, ओके, बाय बाय।